अभिनेत्री स्वरा भास्कर को बॉलीवुड में क्यों नहीं दिखता जातिवाद? दिलीप मंडल ने किया बॉलीवुड का असली चेहरा उजागर। जी हाँ साथियों, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। फिल्में हमारे समाज का आईना होती है और समाज के विभिन्न विषयों को पहलू को दिखाने का वह काम करती है। लेकिन साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि फिल्म जगत में भी जो है जातिवाद किस तरह से काम करता है। भले ही फिल्म जगत में ऊपरी तौर पर हमको जातिवाद देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हम बात करते हैं और जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसमें हमको जातिवाद किस तरह से काम करता है, किस तरह दलितों के लिए उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है, किस तरह तरीके से वो काम करती है, ये हम इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। टीवी में इंटरव्यू के दौरान स्वरा भास्कर ने ये कहा कि बॉलीवुड में किसी भी जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। 100 साल के बॉलीवुड के इतिहास में हर जगह हर जाति और हर धर्म का प्रतिनिधित्व है, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। स्वरा भास्कर के इस बात पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने यह जवाब दिया है कि स्वरा भास्कर की मां इरा भास्कर को यूपीए सरकार ने 2011 में सेंसर बोर्ड सीबीएफसी का मेंबर बनाया था। 2016 तक वे पद पर ही थे। मां इस पद पर न होती तो क्या स्वरा को वह फिल्में मिलती? उन्हें बताना चाहिए कि मां के पद के हटने के बाद से उन्हें कौन सी फिल्में साइन करने को मिली। तो स्वरा भास्कर का कहना है कि बॉलीवुड में किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं है और वह मानती है कि बॉलीवुड में सभी धर्मों, सभी पंथों और सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है। साथियों, इस बात को लेकर के दिलीप मंडल ने कहा है कि अगर आपकी मां फिल्म बोर्ड की सदस्य ना होती तो क्या आपको फिल्में मिलती? जी हाँ, उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपका फिल्मों से डायरेक्ट कनेक्शन है तो आपको हमेशा फिल्में मिलती रहेगी। और आप अगर नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है, अगर आप एक स्ट्रगलर की तौर पर फिल्मों में आते हैं, काम करते हैं, तो उस तरीके का आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और कई सालों की मेहनत के बाद में आपको जो है बॉलीवुड में एंट्री मिलती है। आज हम बात करने वाले कि बॉलीवुड में किस प्रकार का जातिवाद है, किस प्रकार का भेदभाव है। अगर बड़े-बड़े अगर बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इसमें खान फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें चोपड़ा फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें कपूर फैमिली का भी जो है बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इनके इनके जो स्टार किड्स है, मतलब जो वर्तमान में जो एक्टर है और उनके जो बच्चे हैं, वही फिल्मों में बार-बार हमको दिखाई दिए जाते हैं। और इनमें न्यू कमर्स जो लोग हैं, न्यू कमर जो कि आते हैं और फिल्मों में अपना स्ट्रगल दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाने का काम यहाँ पर कर दिया जाता है। मैं ज़्यादा दूर न जाते हुए मैं आपसे यह बात शेयर करना चाहता हूँ कि नेपोटिज्म के तहत सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई, ऐसा भी कई एक्टर और कई लोगों का दावा है, कई लोगों का कहना है। जो कि सुशांत सिंह राजपूत एक स्ट्रगलर थे, न्यू कमर्स थे और नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे। वह अपनी मेहनत पे उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम कमाया था, लेकिन कुछ दिनों में बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने सुशांत सिंह को अपनी फिल्मों से बायकॉट करने का निर्णय लिया, उनको अपनी फिल्मों से निकाल देने का निर्णय लिया। और इस बात से लेकर के वह परेशान चल रहे थे और उन्होंने इसी बात को लेकर के टेंशन लिया होगा और उन्होंने सुसाइड किया होगा। ऐसी बातें हमको सुनने में और देखने को भी आई है। स्वरा भास्कर का कहना है कि वह फिल्मों में उनको जातिवाद नहीं दिखाई देता। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड की आप जितने भी फिल्में देखते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर देखते हैं, तो वह सभी आपको सवर्ण जाति के, ऊंची जाति के या ज़्यादातर ब्राह्मण जाति के दिखते हैं। अगर कोई भी एक एक्टर अगर वो आता है नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से और फ्रेशर बैकग्राउंड से, तो वह उनको दुय्यम स्थान का, मतलब एक आधा कॉमेडियन का रोल दिया जाता है या फिर उससे नीचे दर्जे का, नीचे स्टेटस वाला रोल दिया जाता है। अगर इस बात को लेकर के आप बोलते हैं कि बॉलीवुड में किसी भी प्रकार का जातिगत व्यवहार नहीं होता, तो यह बात गलत है। क्योंकि हमेशा से ही बॉलीवुड में आप अगर किरदार देखते हैं किसी फिल्मों का, तो एक्टर जो होता है वह ऊंची जाति का होता है। जैसे कि आप उनके सरनेम से ही पता लगा जाता है, शर्मा है, शुक्ला है, त्रिवेदी है और सिंघानिया है, पटेल है, मल्होत्रा है। ये आप सरनेम से ही आप उनको, आपका वो, आप उनकी आइडेंटिफिकेशन आपको दिखाई देती है और इसी आइडेंटिफिकेशन से आपको हमेशा से यह पता लग जाएगा कि बॉलीवुड में किस प्रकार का जातिवाद है। आर्टिकल 15 में यह बताया गया है कि वहां पर कैसे दलित समाज के एक महिला के साथ में उत्पीड़न होता है, उसका अन्याय, अत्याचार, उसका शोषण किया जाता है। और उसमें आरोपी जो होते हैं वह ओबीसी समाज से होते हैं, यादव समाज से होते हैं। और उस फिल्म का जो किरदार है, उसमें जो हीरो होता है वह ब्राह्मण कास्ट का होता है, ब्राह्मण समाज का होता है। मतलब कि अगर आपके दलित विषयों पर भी जब भी फिल्में बनाई जाती है, तो इन फिल्मों में आपको वर्ण व्यवस्था के अनुसार निचला तबका दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअल में आज शोषित, वंचित, पीड़ित
जो है, और इसी बात को रिप्रेजेंट करते हुए अपने कास्टिज्म को बढ़ावा देते हुए एक्टर को और वहाँ के दरोगा को एक तो ब्राह्मण दिखाई देंगे, एक तो ऊंची जाति का दिखाई देंगे। तो ये जो पूरा मामला है, इस बात को रिसर्च करते हुए यह समझ में आता है कि बॉलीवुड में भी कास्टिज्म जिंदा है, बॉलीवुड में भी SC ST OBC तमाम बहुजनों को एंट्री नहीं है। अगर वो है तो ऑफ कैमरा है, बिना कैमरे के पीछे जो लोगों की मेहनत होती है, जो लोग काम करते हैं और जो इस फिल्मों के पीछे जितना भी बड़ा क्रू होता है, जिनका मेंबर होता है, उन मेंबरशिप में अगर ये काम करते हैं, तो उनको अगर आप लेकर के बोलते हो कि हम जातिवाद बॉलीवुड में हमको नहीं दिखाई दिए, तो ये बात हमेशा से ही गलत साबित हो सकती है। बात करते हैं टॉलीवुड इंडस्ट्री की, मतलब साउथ इंडस्ट्री की, तो उसमें जो है कई फिल्में जो है दलित विमर्श पर बनाई जाती है, जिनमें यह दिखाई देता है कि दलित अत्याचार हमारे देश में किस तरह से पनप रहा है, किस तरह से दलितों को लेकर के उत्पीड़न होता है और कैसे उनको न्याय नहीं मिलता। न्याय की प्रतीक्षा में वो सालों साल से मर जाते हैं। अभी हालांकि जय भीम एक फिल्म रिलीज हुई, उसमें बताया गया है कि एक महिला के और उसके परिवार के, उसके पति के साथ में हिंसा अत्याचार होता है, उनको किस तरह से वहाँ के पुलिस और वहाँ की जातिवादी मानसिकता के लोग जो है उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, और वहाँ पर जो है एक हीरो द सूर्या जो होते हैं वो उसमें अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो सारा मामला है वो दलित अत्याचार उनके ऊपर हो रही तमाम चीज़ों को दिखाई देता है। यही नहीं तो आप असुरन मूवी देख लीजिए, उसके बाद में कर्णन देख लीजिए, उसके बाद में भी अगर आपको फिल्में देखना है तो ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हुई है जिसमें कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल उनके साथ में जो सामाजिक अन्याय अत्याचार होता है उनको दिखाने का काम वहाँ पर साउथ इंडस्ट्री ने हमेशा से किया है। मतलब परिवर्तन को वो समानता के साथ में लेकर के चलते हैं, और आज समाज की जो एक्चुअल स्थिति है, जो रियलिज्म है, उसको दिखाने की वो कोशिश करती है। इसलिए बॉलीवुड का डाउन होता हुआ ग्राफ और तमिल इंडस्ट्री और मतलब साउथ इंडस्ट्री का बढ़ता हुआ जो लोकप्रियता का लेवल है, ये कहीं ना कहीं आपको यह साबित कर देता है कि हाँ, बॉलीवुड में जातिवाद है और साउथ इंडस्ट्री जो है वो हमेशा जातिवाद को खत्म करने का काम करती है, समानता के लिए काम करती है। साथियों, इस बात पर आप क्या विचार करते हैं, इस बात पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तब तक के लिए बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।